गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था अपन ने? सेंटर ऑफ सिमेट्रिक क्वेश्चन करवाए थे और ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व रोटेशन स्पेस रोटेशन। ओके, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन रिलेटिव कॉन्फिगरेशन देखेंगे आज। ओके, तो अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन, किसकी बात करेंगे? रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रोटेशन, relation between sphere rotation alpha and observed rotation and observed rotation. ओके, आज डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा एंड ऑब्जर्व रोटेशन थीटा में क्या रिलेशन होता है, डिस्कस करेंगे। ओके, देखो क्या रिलेशन होता है ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन एंड ऑब्जर्व रोटेशन थीटा में। इस पॉइंट को ध्यान समझने के एक पॉइंट को। ओके, मान लो आपने पीपीएल लाइट को पास किया यहां से। ओके, इस फ्लास्क के अंदर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रखा है। किसको रखा है? एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। मान लो यहाँ पे एसिड लिखा है, इधर क्या लिखा है OH, इधर क्या लिखा है, तो इधर क्या लिखा है CSA। दिस कैरल सेंटर है। ओके, अब जैसे ही पीपीएल लाइट इसमें से पास करेंगे, ओके, पीपीएल लाइट जैसे इसमें से पास करोगे तो आइदर मॉलिक्यूल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, इट कन्वर्ट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या रोटेट करेगा? एंटी क्लॉक डायरेक्शन रोटेट करेगा मॉलिक्यूल्स को। ओके, तो सपोज अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस क्या हो जाएगा, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहेंगे इसको? ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे, या इसको कहा जाता है कैरल मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे इसको? कैरल मॉलिक्यूल्स। इसके दो नाम है, एक तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको, ऑप्टिकल एक्टिव, या क्या नाम देंगे इसको, कैरल मॉलिक्यूल्स। ओके, आइदर रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, फिर आगे डिस्कस करेंगे स्मॉल डी से, या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर डी या पॉजिटिव। डी का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, आर मतलब पॉजिटिव साइन। वैसे एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे या माइनस साइन से। इसका मतलब क्या है? लीवो रोटरी। ओके, लेवो रोटरी। ओके, उसके लिए लेवो रोटरी या यूज करेंगे, डेक्स्ट्रो रोटरी यूज करेंगे। ओके, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन। लीवो का मतलब क्या है? लीवो रोटरी का व्हाट इज लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, अब हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल रोटेशन शो ही नहीं करे। मान लो इस मॉलिक्यूल्स को देखो, इस मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखो, इसका हाफ पोर्शन जो मॉलिक्यूल्स का है, ओके, ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन। और हाफ क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये आर कर रहा है, इधर क्या हो गया? क्लॉकवाइज रोटेशन। तो नेट रोटेशन जब मिलेगा, हाफ पोर्शन क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, एंड हाफ पोर्शन क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। वो कैरल सेंटर 2 है, बट हाफ रोटेशन क्या? क्लॉकवाइज, हाफ क्या? एंटी क्लॉकवाइज। नेट रोटेशन क्या हो गया इसमें? 0। नेट रोटेशन इज 0। तो इस मॉलिक्यूल्स का नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट रोटेशन 0। ओके, दैट मींस क्या होगा? मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा, या इसी को कहते हैं एकैरल मॉलिक्यूल्स। को क्या कहते हैं? कैरल मॉलिक्यूल्स। और ऑप्टिकली इनएक्टिव को क्या कहते हैं? एकैरल मॉलिक्यूल्स। एकैरल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ओके, गॉट इट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा कैरल सेंटर प्रेजेंट हो, उसके बावजूद भी क्या हो? ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो? 0 हो जाए। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या हो जाएगा? एकैरल मॉलिक्यूल। जो पीपीएल लाइट को आइदर रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन या आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज क्या हो जाएगा अपना? डेक्स्ट्रो। इधर क्या होगा? लीवो रोटरी। ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? कैरल मॉलिक्यूल्स। आइदर ये है या आइदर इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स या कैरल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। गॉट इट? कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? अब क्या होता है जब रोटेट करेंगे तो किस एंगल से रोटेट करेंगे? ओके, ये मॉलिक्यूल्स किस एंगल से रोटेट कर रहे हैं, दैट इज क्या हो जाएगा? रोटेशन। इसमें रोटेशन इसको एक फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। एक फॉर्मूला अपन देखेंगे यहाँ पे, अल्फा थीटा एल इंटू सी। ओके, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको,
ये अपने पास अल्फा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी सॉल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसका क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा जो होता है इसका नाम है स्पेसिफिक रोटेशन। क्या नाम है इसका? स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाता है, दैट इज क्या अपने पास अल्फा। ओके, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ और टेम्परेचर पे डिफाइन होता है। तो टेम्परेचर क्या लेते हैं जनरली 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जो लैम्बडा है अपने पास कितना होता है 589.6 नैनोमीटर। तो कितना चाहिए 589.6 नैनोमीटर वेवलेंथ फिक्स चाहिए। ओके, आपके पास किस वेवलेंथ पे ऑब्जर्व करेंगे इसको 589.6 नैनोमीटर, और टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए एग्जैक्ट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ओके, अब याद रखना अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो मान लो आपके पास कोई ये लिया मैंने ब्यूटेन टू ऑल, ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। ये क्या है कैरल सेंटर है इसके पास, ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव है। ये क्या है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिव है। ओके, तो मान लो इस टेम्परेचर पे अल्फा का वैल्यू अगर मान लो 14 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 14 डिग्री। अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया आपने, अब कितना था 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, वेवलेंथ कितना था 589.6 नैनोमीटर क्या था वेवलेंथ था। अगर आपने इसको चेंज कर दिया, ओके मान लो आपने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज करके कर दिया आपने 8 डिग्री हो गया। अब इसको वेवलेंथ को चेंज कर दिया, मान लो आपने वेवलेंथ को 400 नैनोमीटर कन्वर्ट कर दिया और टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो अल्फा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, तो अगर आपने अल्फा का वैल्यू चेंज करना है तो टेम्परेचर वेवलेंथ को चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर वेवलेंथ वहां पे जो जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां का वेवलेंथ चेंज कर दोगे, टेम्परेचर का चेंज कर दोगे, तो वैल्यू आप स्पेस रोटेशन विल बी चेंज, स्पेस रोटेशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्पेस रोटेशन विल बी चेंज। तो इस पे डिपेंड करता है अल्फा और इस पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे अल्फा क्या है स्पेस रोटेशन। ओके, चलो अब मैं फॉर्मूले को कंप्लीट डिराइव कर रहा हूँ। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब पीपीएल लाइट को रोटेट करेंगे तो किस एंगल से रोटेट करेगा। ओके, इस पे रोटेशन है, ये क्या ऑब्जर्व रोटेशन है, लेंथ ऑफ ट्यूब है और ये क्या है सी है। ये डिस्टेंस अपने पास देखेंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब जिस लेंथ लिया एल है और सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसंट्रेशन क्या लिया है वो है। ओके, चलो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। देखो यहाँ पे थीटा क्या ऑब्जर्व रोटेशन, थीटा रिप्रेजेंट टू ऑब्जर्व रोटेशन को कहते हैं ऑब्जर्व रोटेशन। ये अपने पास क्या ऑब्जर्व रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन क्या है मेरे पास थीटा। ओके, एल क्या है मेरे पास लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, ये मेरे पास क्या है लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। ये क्या है मेरे पास एल क्या है लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, इज रिप्रेजेंट डेसीमीटर, हमेशा किसमें रिप्रेजेंट करना डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर किसके इक्वल है 100 सेंटीमीटर, सॉरी किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ओके, और कंसंट्रेशन अपने पास क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ये किसमें चाहिए ग्राम पर एमएल में, किसमें प्रेजेंट करना है मुझे ग्राम पर एमएल में रखना है, याद रखना है किसमें चाहिए ग्राम पर एमएल में, कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल है, डेसीमीटर क्यूब, लेंथ डिग्री में आएगा, ये भी क्या आएगा डिग्री में आएगा। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्पेस रोटेशन ऑब्जर्व रोटेशन, अल्फा इज इक्वल टू थीटा एल इनटू सी के इक्वल है। ओके, और जो अल्फा है अपने पास ये क्या है लेंथ ऑफ ट्यूब, रिलेशन ये किस पर डिपेंड करेगा वेवलेंथ और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसको चेंज करने से ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा इस पे रोटेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे इतना टेम्परेचर लिया आपने 30 डिग्री सेल्सियस और लेमडा चेंज कर दिया 400 नैनोमीटर, तो कितना आ गया 8 डिग्री, पहले कितना था 14 डिग्री था। ओके, चलो अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या अपने पास अल्फा इज इक्वल टू थीटा, इधर क्या मेरे पास एल इंटू सी, ये मेरे पास ठीक है इस पे रोटेशन, ये क्या ऑब्जर्व रोटेशन, ये किसमें चाहिए डेसीमीटर, ये किसमें चाहिए डेसीमीटर में, कंसंट्रेशन किसमें चाहिए ग्राम पर एमएल में, किसमें चाहिए ग्राम पर एमएल में। ओके, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। ओके, इसके पहले एक नोट पॉइंट लिख लो, एक नोट पॉइंट पहले याद रखना आपको। ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो अल्फा क्या है अपने पास लेंथ ऑफ ट्यूब सी पे डिपेंड कर रहा है, बट याद रखना द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन नॉट डिपेंड ऑन ओके लेंथ ऑफ ट्यूब and not depend on concentration.
कंसंट्रेशन लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ओके, आपने लेंथ ऑफ ट्यूब को चेंज कर दिया, लेंथ ऑफ ट्यूब को चेंज कर दोगे, कंसंट्रेशन को चेंज कर दोगे, तो वैल्यू ऑफ अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन डज नॉट चेंज। ओके, इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। ओके, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। मैंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, आपको याद है। गॉट इट? ध्यान सुन लो अभी फिर से। द वैल्यू ऑफ स्पेस रोटेशन नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब एंड कंसंट्रेशन। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, बट ऑब्जर्व रोटेशन, ये तो क्या है मेरे पास स्पेसिफिक रोटेशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, ये मेरे पास क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, बट अपन बात करेंगे यहाँ पे ऑब्जर्व रोटेशन थीटा। तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ ट्यूब, और थीटा डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। इसको हाफ किया तो ऑब्जर्व रोटेशन हाफ हो जाएगा, इसको हाफ किया ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ऑब्जर्व रोटेशन डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब, कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा। ओके, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रहा हूँ, पहले आप न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे इसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास दिया ब्यूटेन टू ऑल। क्या लिया आपके पास? ब्यूटेन टू ऑल। क्या ऑप्टिकल एक्टिव है? बिल्कुल। देखो इधर हाइड्रोजन डिफरेंट है, इधर क्या इथाइल है, इधर क्या मिथाइल है। दैट मींस इट इज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। ये क्या मेरे पास? ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकल एक्टिव है। ओके, ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। ओके, अब आपके पास दिया है इफ concentration, its concentration in solution, its concentration in solution, its concentration in solution is 20 ग्राम पर 100 ml। कितना दिया? 20 ग्राम पर 100 ml कंसंट्रेशन दिया। ओके, एंड लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, एल का वैल्यू कितना दिया आपके पास? 50 सेंटीमीटर। कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। ओके, एल क्या है? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब दिया है। ओके, एंड कंसंट्रेशन दिया है। ओके, द वैल्यू ऑफ एंड ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया आपके पास? एंड रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एंड रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन, रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन, रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 20 डिग्री। कितना दिया? 20 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विल बी, अल्फा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विल बी। ओके, तो क्या क्या दिया? पहले आप सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करोगे? पहले गिवन क्या है, पहले आइडेंटिफाई कर लो गिवन क्या क्या है। ओके, तो गिवन मेरे पास क्या क्या है? कंसंट्रेशन गिवन है। कंसंट्रेशन सी का वैल्यू कितना है? 20 ग्राम पर 100 ml। ओके, ये गिवन है। लेंथ ऑफ ट्यूब कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और थीटा कितना दिया? ऑब्जर्व रोटेशन 20 डिग्री। कितना दिया? 20 डिग्री। अब फॉर्मूला पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू क्या? थीटा एल इनटू सी। वेरी सिंपल। अब थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 20 डिग्री, तो 20 डिग्री लिखो। कंसंट्रेशन क्या होता है? ग्राम पर ml। तो अगर 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम अमाउंट है तो मुझे क्या चाहिए? 1 ml। मुझे क्या चाहिए? ग्राम पर ml में क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में कितना अमाउंट है? 1 ml में कितना होगा? कैलकुलेट कर लो। 20/100, ये क्या होगा अपने पास? 1/5। कितना हो गया? 0.2। तो कितना आ जाएगा? 0.2 अपने पास आ गया कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन सी का वैल्यू रखो 0.2। ओके, अब मेरे पास क्या? लेंथ ऑफ ट्यूब। अब मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 डेसीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 5 डेसीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर? तो क्या करेंगे? 50/10, तो कितना आ जाएगा? 5 डेसीमीटर। क्या आ जाएगा? 5 डेसीमीटर। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 डेसीमीटर। ओके, अब अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? चेक कर लो। आप डेसिमल को रिप्लेस करो, 1 0 और आ गया ऊपर। ओके, 5 से कितने टाइम्स डिवाइड हो गया? 2 टाइम्स। ये 2 से क्या आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 40 डिग्री। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ओके, ये डेसिमल को रिप्लेस किया तो 0 आ गया, 10 बन गया। ये कितना हो गया? 5 से 10 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। ओके, सेम ही आएगा। देखो ये कितना आ गया? 5 से कितना हो गया? 2 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0.2। तो 2 बचे, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 20 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ स्पेस रोटेशन का वैल्यू भी कितना आ गया? ऑब्जर्व रोटेशन के इक्वल आ रहा है। वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या दिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या किया आपने? देखो ये कितना हो गया? ये
0.2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 10, तो 1 बन गया, तो 1 कितना हो गया 20 डिग्री के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है 20 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ओके, तो आंसर विल बी 20 डिग्री। अल्फा कितना हो जाएगा 20 डिग्री विल बी करेक्ट आंसर। ओके, 20 डिग्री आ जाएगा अल्फा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, ऑब्जर्व रोटेशन पे रोटेशन के ऊपर लिखो। फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्या है ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल वैल्यू ऑफ थीटा इज 40 डिग्री, कंसंट्रेशन इज गिवन 20 ग्राम पर 200 ml, कितना दिया है 200 ml। लेंथ ऑफ ट्यूब जो दिया आपके पास वो दिया है 60 सेंटीमीटर, क्या दिया है 60 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। ओके, क्या क्या दिया, ऑब्जर्व रोटेशन गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 20 ग्राम पर 100 ml, लेंथ कितना दिया 60 सेंटीमीटर। आप फॉर्मूला यूज करो अगेन, क्या अपने पास स्टेप फर्स्ट में क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा इज इक्वल टू थीटा एल इंटू सी। ओके, अब मुझे थीटा का वैल्यू कितना दिया 40, तो 40 रखेंगे। एल कितना दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, कितना हो जाएगा 1 डेसीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर। क्या करोगे 60 सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 6 डेसीमीटर, क्या आ जाएगा 6 डेसीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 6, वैसे दिख रहा है 10 सेंटीमीटर 6 आ जाएगा। कंसंट्रेशन कितना हो गया 200 में कितना अमाउंट है, इन 200 ml सॉल्यूशन। ओके, 200 ml सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है 20 ग्राम। मुझे क्या चाहिए 1 ml, कितना चाहिए 1 ml, तो क्या करोगे 20 इंटू 1 डिवाइड बाय करोगे 200। ओके, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या आ जाएगा 2 से 2 तो क्या आ जाएगा 1/10, तो क्या आ जाएगा 0.1, क्या आएगा 0.1। तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा 0.1 आ गया। ओके, इसको शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 10 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अपने डिवाइड किया तो कितना आ गया अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 2/3, इधर कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। ओके, तो 2/3 डेसिमल लगा दो, कितना हो जाएगा डेसिमल, तो इधर क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 67.7% के अप्रॉक्स आ गया अल्फा का वैल्यू। ओके, तो 67.7 डिग्री का आ गया अल्फा का वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग में भी हो सकता है कि मिस्टेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल है, जो दिया वहां से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अल्फा का वैल्यू दिया तो ऑब्जर्व रोटेशन निकाल सकते हैं। चलो अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है फॉर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। द वैल्यू ऑफ थीटा आपके पास दिया है 40 डिग्री, कितना दिया 40 डिग्री। ओके, द वैल्यू ऑफ अल्फा 40 डिग्री, कंसंट्रेशन जो आपके पास दिया है वो दिया है 20 ग्राम पर ml, 20 ग्राम पर ml आपके पास ऑलरेडी गिवन, 20 ग्राम पर 100 ml। ओके, 20 ग्राम पर 100 ml गिवन है, कितना दिया है देखो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो क्या क्या दिया है फॉर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स, किसकी बात कर रहे हैं फॉर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ओके, फॉर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स किसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स। ओके, फॉर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स, फॉर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स। ओके, तो थीटा कितना दिया 40 डिग्री, 40 डिग्री गिवन है। लेंथ ऑफ ट्यूब आपके पास दिया 5 डेसीमीटर, कितना दिया 5 डेसीमीटर। कंसंट्रेशन दिया है 40 ग्राम पर 500 ml, कितना दिया 500 ml गिवन। ओके, ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपसे पहले पूछा है फाइंड आउट अल्फा का वैल्यू, पहले क्या पूछा है फर्स्ट में अल्फा का वैल्यू पूछा है, सेकंड में पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा पूछा है, सेकंड में पूछा है इफ लेंथ ऑफ ट्यूब बिकम्स डबल, ओके, लेंथ ऑफ पोलिमिटर डबल देन वैल्यू ऑफ स्पियर रोटेशन विल बी, if length of tube, if length of tube becomes double, length of tube becomes double, okay, length of tube becomes double, length of tube becomes double, then value of alpha will be, value of alpha will be, चलो तो आपको बताना वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी कितना चेंज होगा आपको बताना है। ओके, चलो सॉल्व करो पहले, बताओ आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या है बताओ अब इसमें, आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा
सिंपल सा लॉजिक है, पहले अल्फा कैलकुलेट कर लो फॉर्मूले से। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा एल इंटू सी। ओके, अब थीटा कितना दिया 40 डिग्री, 40 रखो यहाँ पे। लेंथ ऑफ ट्यूब कितना दिया 5, तो 5 रखो यहाँ पे। कंसंट्रेशन कितना दिया है 40/400, 500 ml ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। द अमाउंट कितना है 40 ग्राम अमाउंट इज प्रेजेंट। तो किसने पूछा है 1 ml, किसने पूछा है 1 ml। तो क्या करेंगे 40 इंटू 1 डिवाइड बाय 500। ओके, 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या जाएगा 4/9, 4/5 इंटू क्या जाएगा 10 टू द पावर -1। 4/5 का मतलब कितना हो गया 80, डेसिमल लगाओगे तो क्या होगा 40, तो कितना हो गया 0.8। ओके, कितना आ गया आपके पास 0.8। ओके, 4/4 इधर कितना आ जाएगा, बहुत लेस आ रहा है अपने पास। 500 में 40 तो 1 में क्या होगा 40/500, तो क्या जाएगा 0 कैंसिल, 4 बाय क्या जाएगा, तो 10 टू द पावर -1, 4/5 0.8, 10 टू द पावर -1। ओके, तो क्या मिलेगा 0.08। बहुत लेस हो गया। ओके, चलो, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.08। ओके, अब यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू ये कितना है मेरे पास 40, इधर क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 टू दी पावर -2 लिख सकता हूँ इसको मैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो -2 का मतलब क्या हो गया, ये अल्फा इज इक्वल टू 40 से 40 क्या हो जाएगा कैंसल। ओके, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये 100%, कितना हो जाएगा 100। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो विल इस पर रोटेशन विल बी 100, वो डिपेंड करेगा अमाउंट क्या लिया उसके अकॉर्डिंग। ओके, चलो अब सेकंड बताओ मुझे, if अल्फा का वैल्यू अगर डबल, मैंने क्या किया लेंथ ऑफ ट्यूब बिकम्स डबल, देन वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, तो अब फॉर्मूला पुट करो। अब कुछ विद्वान स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या सॉल्व करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू थीटा एल इंटू सी। ओके, अब बोलेंगे सर ये तो आ चुका है 100। ओके, अल्फा पूछा है, अल्फा का वैल्यू। ओके, अब उसने पूछा है थीटा का वैल्यू सेम का सेम ही है, ये कितना है 40 का 40, कंसंट्रेशन तो चेंज किया ही नहीं, 0.08 का 0.08 ही है। अब लेंथ ऑफ लिमिटेड ट्यूब जो है डबल कर दिया, तो पहले कितना था 5 डेसीमीटर, अब कितना हो गया 10 डेसीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया 10 डेसीमीटर। ओके, कितना हो गया यहाँ पे 10 डेसीमीटर, तो ये कितना आ गया अपने पास 40, ये कितना आ गया आपके पास 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू क्या जाएगा 10, तो ये अपने पास 10 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या जाएगा वो आपके पास, तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा, कितना हो गया 5 टाइम्स डिवाइड हो गया। ओके, 1 0 2 पर जाके आगा 50, 50%, 50 डिग्री क्या आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। ओके, अब स्टूडेंट कहेंगे सर 50 डिग्री अल्फा का वैल्यू आना चाहिए। ओके, अब आप कितने विद्वान है समझो, कितने बड़े विद्वान हो, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने क्या लिखवाया था, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लेंथ ऑफ ट्यूब को चेंज करने से अल्फा का वैल्यू चेंज नहीं होता है। गॉट इट, इस पॉइंट को ध्यान से याद रखना, अब मिस्टेक मत करना। अल्फा का वैल्यू आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में दिया जाएगा, आप खुश हो जाएंगे 50 डिग्री मेरा आंसर आ गया, सॉल्व किया खुश हो जाएंगे मेरा आंसर आ गया, बट वो आंसर रॉन्ग होगा, आपका आंसर क्या होगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। गॉट इट, इस पे डिपेंड कर रहा है क्या नहीं, इस पे डिपेंड कर रहा है क्या नहीं, वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो आई थिंक जो मैंने कंसेप्ट बताया रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व रोटेशन स्पिन रोटेशन, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। आपको अभी न्यूमेरिकल पूछा तो बना सकते हैं इसके ऊपर, बट याद रखना on changing length of polarimeter tube and concentration of solution the value of alpha does not change, value of alpha does not change, alpha change नहीं होगा, थीटा चेंज हो जाएगा ऑब्जर्व रोटेशन। ओके, चलो ये तो हो गया थोड़ा बेसिक, मैं न्यूमेरिकल जो बताया उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पहले व्हाट इज कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशन इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट types of configuration, types of configuration अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशन। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसमें व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, क्या होता है एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन किसको कहा जाता है वो डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। ओके,
जिसको एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या अपने पास आर और एस क्या अपने पास, आर और एस का एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। आर का मतलब क्या अपने पास रेक्टस, एस का मतलब क्या है सिनिस्टर, एस मींस क्या है सिनिस्टर, आर मींस रेक्टस, एस मींस क्या है सिनिस्टर। ये रोमन वर्ड है, रोमन का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या होता है ये क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है, क्लॉक वाइज रोटेशन किसको शो करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है। ओके, सिनिस्टर का मतलब क्या है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्या है एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, याद रखना इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये क्या है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, सेकंड में डिस्कस करेंगे अपन एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। क्या डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट हो गया अपना, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन सेकंड में क्या डिस्कस करेंगे, सेकंड में डिस्कस करेंगे अपन रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। किसकी बात करेंगे, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। सेकंड में डिस्कस करेंगे रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, किसकी बात करेंगे, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे। ओके, तो इसमें अपन देखें कैपिटल डी और एल नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। ओके, एल और डी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या होता है, फिर डिस्कस करें रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, डी और नॉमेनक्लेचर। ओके, ये किसके लिए यूज करते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एमिनो एसिड के लिए यूज करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशन में डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन आरएस क्या है और डीएल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। कॉन्फिगरेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन में एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, और क्या डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन में याद रखना है, पहले उसके पहले पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। वेज डेज फॉर्म क्या है, ओके, वेज एंड डेज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, वेज डेज रिप्रेजेंटेशन किसकी बात करेंगे, वेज डेज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ओके, तो कभी कभी मॉलिक्यूल्स इस टाइप से लिखा जाता है, जैसे मान लो डेज डेज लाइन लिख दिया, इधर के लिखा एडिएट लिखा, सी डबल बॉन्ड एच लिखा है। ओके, यहाँ पे लिखा है CS3, यहाँ लिखा CS3, ये वेज लाइन लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है वेज लाइन, यहाँ पे आपके पास OH दिया है और ये वेज लाइन दिया है। सपोज मान लो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, एज्यूम करो हाइड्रोजन लिखा। ओके, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है अबाउट द प्लेन। ओके, अबाउट द प्लेन या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अबाउट द प्लेन। ओके, ये क्या शो करता है, अबाउट द प्लेन की बात करता है, अबाउट द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, किसको रिप्रेजेंट करता है, अबाउट द प्लेन। ओके, और जो डेज लाइन है ये सॉलिड लाइन शो करेंगे, और डेज लाइन शो करता है बिलो द प्लेन। ओके, ये मेरे पास क्या है बिलो द प्लेन, जो बिलो द प्लेन है ये शो करता है डेज लाइन। ओके, अब इसको फिशर पोजीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू फिशर प्रोजेक्शन। ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन में जब भी कन्वर्ट करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। ओके, ये जो अपने पास डेज लाइन है इसको वर्टिकल पे करेंगे, डेज लाइन को वर्टिकल पे लिखेंगे, वर्टिकल पे क्या एडिएट, तो एडिएट लिख दो इधर, इधर क्या होगा एडिएट को शो करेंगे, इधर क्या CS तो क्या करेंगे CS3 को शो करेंगे। और जो वेज लाइन है इसको क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे, जो जिस साइड में लिख दो, इधर क्या है OH, इधर क्या हो जाएगा अपने पास हाइड्रोजन, इट इज क्या हो जाएगा फिशर पोजीशन फॉर्मूला, रिप्रेजेंट टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल को, तो आपने क्या कर दिया हॉरिजॉन्टल पे लिख दिया सॉलिड लाइन को। ये जो डेज लाइन है इट रिप्रेजेंट टू वर्टिकल, तो क्या कर दिया आपने वर्टिकल पे लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या कर दिया CS3, दैट इज इट रिप्रेजेंट टू वर्टिकल लाइन। ओके, तो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया सबको, वेज डेज और ये क्या है फिशर पोजीशन फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, क्या डिस्कस करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन सीखेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, फिशर पोजीशन फॉर्मूला। ओके, ये डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे आपको रूल क्या क्या है फिशर पोजीशन के लिए, मैंने बता दिया आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होगा वर्टिकल लाइन।
एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्या होगा वर्टिकल लाइन। तो ऑलवेज रूल होता है अपने पास फिशर पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कार्बन कंटेनिंग सीनियर मोस्ट फंक्शन शुड बी प्रेजेंटेड वर्टिकल लाइन। क्या चाहिए मुझे इस वर्टिकल लाइन पे, क्या चाहिए सबसे ऊपर, क्या चाहिए मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। क्या चाहिए मुझे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। क्या रखना है यहाँ पे मुझे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। क्या चाहिए मोस्ट सीनियर फंक्शनल को वर्टिकल लाइन पे अरेंज किया जाता है। तो जो वर्टिकल लाइन है वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्ट सीनियर फंक्शनल को रखा जाता है। ओके, जो बॉटम है अपने पास उसमें अल्काइल पार्ट, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे अल्काइल पार्ट को रखा जाता है। जो भी अल्काइल पार्ट है उसको रखा जाता है। दो पॉइंट फिक्स है, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप, इधर क्या चाहिए अल्काइल पार्ट को रखेंगे। ओके, तो ये रूल अपने पास होता है अकॉर्डिंग टू फिशर पोजीशन फॉर्मूला, मोस्ट सीनियर फंक्शनल कहाँ रखना है मुझे वर्टिकल पे, अल्काइल पार्ट बिलो रखना है। ओके, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। चलो अब कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं यहाँ पे, हाउ टू आइडेंटिफाई आरएस कॉन्फिगरेशन ऑफ फिशर पोजीशन। इन फिशर पोजीशन फॉर्मूला एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे। मान लो आपके पास कोई कंपाउंड इस टाइप से दिया है। ओके, यहाँ पे लिखा सपोज आरडीएट लिखा है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन। इधर क्या लिखा है CS3, इधर क्या लिया आपके पास OH दिया है सपोज, और इधर आपके पास हाइड्रोजन गिवन, इधर क्या हाइड्रोजन। तो मुझे बताना है दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट पीपीएल लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इस मॉलिक्यूल को देख के कैसे बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कैसे पता चलेगा। ओके, दिस मॉलिक्यूल्स को देख के कैसे पता चलेगा कि दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट पीपीएल लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा। ओके, कैसे पता चलेगा। देखो इसको रूल क्या है, इसके मैं भी रूल लिखवा दूंगा। एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन आरएस कॉन्फिगरेशन के रूल क्या है। रूल फर्स्ट में अपन क्या देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू कैरल सेंटर, विथ रिस्पेक्ट टू कैरल सेंटर, जो कैरल सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे अटैच ऑल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। क्या चाहिए मुझे अटैच ऑल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने ऑक्सीजन, इधर क्या लिखा है कार्बन, इधर क्या लिखा है कार्बन, इधर क्या लिखा है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर हाई है, अपने सीआईपी रूल पढ़ चुके हैं पहले। तो मुझे सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग देना है, अकॉर्डिंग टू सीआईपी कौन इनगोल्ड और प्रीलॉग रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग देना है। तो हायर एटॉमिक नंबर देखिए, क्या देखिए हायर एटॉमिक नंबर, इधर क्या ऑक्सीजन तो इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, इधर क्या है सी डबल बॉन्ड तो सेकंड नंबर, इधर क्या जाएगा थर्ड, इधर क्या हो जाएगा फोर्थ। ओके, रूल नंबर फर्स्ट में क्या करना है मुझे, फॉर रूल फॉर आरएस कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल फर्स्ट गिव नंबरिंग टू अटैच ऑल वैलेंसी। ओके, इसका एटॉमिक नंबर हायर उसको नंबर 1 दे दिया, फिर 2, फिर 3, 4 दे दिया। मैंने आपको सीआईपी रूल बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में। ओके, फिर क्या करना रोटेशन करना, आपको 1 से 2 रोटेट करना है। अगर 1 2 है तो ऐसे रोटेट करेंगे। ये क्या आ रहा है अपने पास एस कॉन्फिगरेशन। अब ये फाइनल नहीं है, इट इज नॉट फाइनल, ये अभी फाइनल नहीं है, नॉट फाइनल, ये नॉट फाइनल, फाइनल वाला नहीं है अभी। ओके, अब मुझे क्या करना है फोर्थ नंबर को देखना है। क्या देखना है फोर्थ नंबर, अगर फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, किस पे लाइन पे हॉरिजॉन्टल पे। ओके, तो आंसर विल भी क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, वर्टिकल पे तो क्या रहेगा सेम का सेम रहेगा। ओके, अगर फोर्थ नंबर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन देन आंसर विल बी रिवर्स। ओके, इसका कॉन्फिगरेशन क्या लिखिए, आर का क्या बन जाएगा, एस का क्या बन जाएगा आर कॉन्फिगरेशन, क्योंकि फोर्थ नंबर का है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, कि फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन देन आंसर विल बी रिवर्स। ओके, तो रूल क्या है इसके लिए ध्यान समझना। अभी आई थिंक आरएस कॉन्फिगरेशन के जो रूल है उन्हें इस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत एग्जांपल में भी बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे क्या 1 नंबर इधर 2 नंबर है, 1 से रोटेट किया तो क्या हो गया एस कॉन्फिगरेशन। अब क्या करेंगे फोर्थ नंबर का है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आंसर विल बी रिवर्स, एस का क्या बन जाएगा आर बन जाएगा। ओके, चलो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको कंसिडर करना है। जो रूल है आरएस फिशर पोजीशन फॉर्मूले के जो रूल्स है, चलो एक और एग्जांपल देते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ओके, यहाँ पे मान लो आपके पास क्या दिया है सी डबल बॉन्ड एच दिया है, इधर क्या लिखा है NH2 लिखा है, इधर क्या लिखा है आपके पास फ्लोरीन, इधर क्या लिखा है सपोज CS3 लिखा है। तो अब नंबरिंग दो, हायर एटॉमिक नंबर फर्स्ट अटैच वैलेंसीज के अकॉर्डिंग चेक करते, इधर क्या नाइट्रोजन है इधर कार्बन है, तो फर्स्ट नंबर क्या अपने पास इसको जाएगा, सेकंड नंबर किस जाएगा इसको, थर्ड नंबर किसको जाएगा नहीं फर्स्ट इसको जाएगा फ्लोरीन को, सेकंड नंबर किसको आएगा इसको, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हायर है तो फर्स्ट इधर क्या होगा सेकंड, इधर क्या आ जाएगा थर्ड, इधर क्या आ जाएगा फोर्थ। अब रोटेट करो, अब अगर 1 और 2 बीच में आ जाए, ऐसे रोटेशन आ जाए 1 इधर है 2 इधर है, इधर क्या है मेरे पास 3, इधर क्या है 3, इधर क्या है 4, तो मुझे रोटेशन करना ऑलवेज 1 to 4। कैसे जाना है मुझे 1 से 4 जाना है, 1 से 3 नहीं जाना है।
ओके ये रूल है, भी सब लिखवा देंगे, 1 से 4 जाना है। ओके अगर 1 से 4 जा रहे हैं तो क्या रहा है, एस कॉन्फिगरेशन 4th नंबर का वर्टिकल पे, एस का ऐसे रहेगा। ओके एस का क्या रहेगा, फाइनल आंसर एस, एस मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पीपी लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दिस मॉलिक्यूल रोटेट पीपी लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसमें रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।